अस्सलाम वालेकुम। डिजिटलाइजेशन की दौड़ में, मॉडर्न होने की दौड़ में, और आप देखिए कि आगे बढ़ने की दौड़ के अंदर हमारा माशरा कितना अनस्टेबल हो चुका है, कितना खोखला हो चुका है, उसका आए रोज हमें मिलने वाली जो खबरें हैं उससे हमें उसका अंदाजा हो रहा होता है। आज की खबर इंतहाई रंजीदा कर देने वाली खबर। मुल्तान में दोपहर में वकास रियल स्टेट का बिजनेस है, एक आप ऑफिस देख रहे हैं, इंतहाई आप कह लीजिए वेरी वेल डेकोरेटेड आप कह लीजिए। उसके पीछे कैप्शन देखिएगा जाके जिसमें लिखा कि व्हेन यू टेक ओनरशिप ऑफ योर ऑल योर फ्लॉज एंड वीकनेसेस मींस यू हैव वन इट। लेकिन क्या ये वाकई अपने सारे फ्लॉज और वीकनेसेस पे जो है इसने काबू पा लिया, या ये इशारा कर रहा था कि यस आई डू हैव सम फ्लॉज एंड आई डू हैव सम वीकनेसेस। आज हम इस पे बात करेंगे कि जब आपके साथ जुड़े हुए किसी शख्स को उसके अंदर फ्लॉज आ जाते हैं, वीकनेसेस आ जाते हैं, तो मेरा और आपका करने का काम क्या बनता है। आप ये देखिए कि इस बच्चे ने मैसेज भेजा अपने फैमिली ग्रुप में कि आकर ऑफिस से मेरी डेड बॉडी ले जाए, और जब इससे कहा जाता है, जब इसके कजन जो हैं वो वहां पहुंचे, और उससे पहले जो इर्द गिर्द वालों ने जब फायर की आवाज सुनी, क्योंकि इसने अपनी कनपट्टी पे रख के रिवॉल्वर जो चला लिया और अपनी जान ले ली, तो जब इसके कजन इसके फैमिली मेंबर्स पहुंचे तो ये उस वक्त तक ये आदमी जो है, ये लड़का वकास जो है, ये फौत हो चुका था। आज का विलाग करने की जरूरत इसलिए पेश आ रही है कि इस बच्चे ने, जो कहा यह जाता है कि अभी तक इसकी कोई परेशानी थी, कोई इसको माली परेशानी थी, कोई जज्बाती परेशानी थी, कोई इमोशनल अपसेट था, कोई इसका अंदाजा नहीं है, और ना ही कोई ऐसा अभी तक सामने आया है। आप ये देखिए कि इस दौर में जब हम अपने आप में मगन हैं, जब मैं देखता हूं इर्द गिर्द, जो अभी हमने पीछे व्लॉग किया एक आयशा खान जो हमारी टीवी आर्टिस्ट है, उसमें क्या हुआ कि बच्चों के और वालिदैन के दरमियान जो राब्ता ही नहीं है। हम अभी ईद के दिनों में एक सदमा जो है जेल के गुजरे डॉक्टर एहसान यूसुफ, मुमताज कार्डियोलॉजिस्ट, मेरे अपने शहर का, पढ़ा लिखा, इंतहाई पढ़ा लिखा, इंतहाई बाज़ौक़ आदमी और इंतहाई मिलनसार, लेकिन ऐसी क्या परेशानी थी कि उसने भी अपनी जान खुद ले ली। आज का विलाग इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप हमें अक्सर जो मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से बात करते हुए देखते हैं, और उसमें बात करने और बात सुनने पे जोर दिया जाता है। मुझे जब मैंने आज की ये खबर सुनी और जब मैंने पिछली ये दोनों खबरें में सुनी, तो मुझे बार बार अपनी कही बात, जो वर्कशॉप्स में हम बात करते हैं, जो सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग के हवाले से हम बात करते हैं, मैं आज आपके सामने वो बात शेयर करने जा रहा हूं। आप देखिए कि जब हमारा एक मरीज बाहर निकलता है तो आपने अक्सर ये जुमला सुना होगा, अगर वो बाहर निकल के ये कहता है यार डॉक्टर बहुत अच्छा है, यार इसने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी, अगला जुमला आपको पता है क्या कहता है? कहता है मेरी आधी बीमारी तो इसी तरह से ठीक हो गई। आप कभी इन जुमलों पे, इन बरजस्ता जो अपना हाले दिल को कह रहा होता है, वो बाबा जी या अम्मा जी या इवन कोई यंगस्टर, कोई एक बच्चा जो कहता है जी मेरी आपने बात सुनी, मेरी आधी प्रॉब्लम, लुक एट हिज फेस, लुक एट हिज जेस्चर, लुक एट हिज स्माइल, कि मेरी आधी प्रॉब्लम तो यही खत्म हो गई। तो जब मेरी और आपकी आधी प्रॉब्लम जो है किसी की बात सुन लेने से, सुना लेने से खत्म हो जाती है, तो हम ये प्रॉब्लम का अंबार क्यों लिए फिरते हैं? शायद इसलिए लिए फिरते हैं कि हम अकेले हो गए हैं। आयशा खान के केस में देख लीजिए, डॉक्टर एहसान यूसुफ के केस में देख लीजिए, इस लड़के वकास के केस में देख लीजिए। हमारे गुरु हैं, हमारे उस्ताद हैं, वो कहा करते हैं, वो कहते हैं, मैं डॉक्टर मोहम्मद राना साहब की बात कर रहा हूं, वो कहते हैं यार जब कोई पेशेंट आपके पास आता है तो उसकी बात सुन लिया करो, इलाज तो हम कर सकते हैं, हम शिफा तो नहीं किसी को दे सकते। हो सकता है वो बंदा सिर्फ जो है ना सुनाने ही आया हो आपको, तो अगर सुनाने से उसकी बात, उसका दिल जो है वो हल्का होता है, उसका गम हल्का होता है, तो उसको सुन तो लिया करे। हम सुनते नहीं है। और इस दौर में आप ये देखिए वकास बच्चा जो है ये माली तौर पे बड़ा स्टेबल नजर आ रहा है, उसका ऑफिस जो है बहुत अच्छा है, और अगर खुदा न खासा की प्रॉब्लम है भी, तो हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के कुछ असूल जो है वो अपने बच्चों को क्यों नहीं बताते कि अगर मैं किसी मसले में हूं, अगर मैं किसी परेशानी में, तो सबसे पहले उस वक्त ये पुकारना कि मेरी मदद करो, या मैं इस प्रॉब्लम में हूं, ये नीचे आ जाना, या इसमें कोई बुराई नहीं है। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट की हम सबसे पहली स्किल जो बताते हैं कि अपने आप को डायग्नोज कीजिए, इस चीज पर आइए, पहचानिए कि यस मुझे कोई प्रॉब्लम है, नंबर 1। नंबर 2, हेल्प के लिए पुकारिए कि मैं स्ट्रेस में हूं, मैं डिप्रेस्ड हूं, मेरी मदद करो। तीसरा ये कि फिर वो डिप्रेसर क्या है, वो स्ट्रेस क्या चीज जो आपको स्ट्रेस दे रही है, ये तीसरी स्टेज और चौथी स्टेज हम बताते हैं
کہ جو وجہ ہے جو کاز ہے اس کو دور کیجیے. تو ہم اپنے بچوں کو, اپنے فیملی ممبرز کو, وہ بچے, وہ برخورداران جن کو ہم اتنا اچھا بزنس سیٹ کر کے دے رہے ہیں, میرے وہ ڈاکٹر صاحب جو باقیوں کو, جو کنسلٹنٹ تھے, جو باقی کے دلوں کا علاج کرتے تھے, وہ اپنا حال دل کسی دوسرے سے کیوں نہیں کہہ پائے؟ اور کیا ہم حال دل سننے کے لیے موجود ہوتے ہیں؟ نو. یہ مشین جس کے ذریعے میں آپ سے مخاطب میں بات کر رہا ہوں, فون کی, ٹیلی فون کی, یہ ڈیجیٹلائزیشن, اس نے ہمیں دوسروں سے علیحدہ کر کے ہم صرف اپنی پام پہ آ گئے ہیں. میں اس طرح سے آگے چل رہا ہوں, میں اسی طرح سے کلپس دیکھ رہا ہوں, یا میں اس طرح سے دیکھ رہا ہوں. میں نے بات کرنا بھی چھوڑ دیا, میں نے سننا بھی چھوڑ دیا. ضروری یہ ہے کہ اپنے ارد گرد دیکھیے, اگر کوئی چپ ہو گیا ہے تو اسے پوچھئے تو اسے وجہ کیا ہے. اگر کوئی بہت کہکے لگا رہا ہے تو اسے پوچھئے کہ کون سا غم ہے جو چھپا رہے ہو. اگر کوئی رو رہا ہے تو اسے پوچھ لیجئے ایسا کیا ہوا. اور ہو سکتا ہے کہ آپ جب ان 3 یا 4 لوگوں سے پوچھیں تو وہ یہ کہیں کہ یار تمہارے سن لینے سے ہی میری پرابلم دور ہوگی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے ولاگ ختم کرتا ہوں. میں اور آپ فوتگی والے گھر جاتے ہیں, آپ جو بندہ فوت ہوا اسے جفی ڈالتے ہیں, اس کے کندھے کو تھپتھپاتے ہیں کہ یار اللہ کی مرضی تھی, حوصلہ کرو, صبر کرو. آپ اور میں بڑی مرتبہ اس کیفیت میں سے گزرے ہوئے ہیں, اسی طرح سے لوگ بھی گزرتے ہیں کہ اس کے ساتھ بڑی تسلی ہوتی ہے. اس میں جادو کیا تھا؟ وہ تو اس نے جادو کی جفی فلم میں نہیں کہی تھی. یہ جفی, یہ بات سن لینا, یہ بات سن کے اسی سٹیج پہ چلے جانا, اسی کیفیت میں چلے جانا کہ یہ شخص کی سٹیج میں سے گزر رہا ہے. یہ کیفیت جو ہے یہ اپنی فیملی ممبرز, اپنے دوست احباب اور اپنے عزیز و اقارب, ان کے ساتھ انہیں شیئر کرنا سیکھیے. ہم لوگ علیحدہ ہوتے جا رہے ہیں, ہم لوگ اکیلے ہوتے جا رہے ہیں, ہم تنہا ہوتے جا رہے ہیں. اور یاد رکھیے, تنہا شخص جو ہے سب سے زیادہ ڈپریسڈ ہوتا ہے. اپنے کسی بھی عزیز کو, اپنے کسی بھی دوست کو تنہا نہ چھوڑیے. یہی کہنا تھا بس آج کے ولاگ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.